जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। तो पिछले के व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण है। कल्याण के प्राप्ति के लिए जो उत्तम साधन है वो शिव महापुराण है। हमें शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए, भगवान शंकर जी की लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। फिर आगे ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होता है जो आज के इस व्याख्यान में हम देखने वाले हैं। एक समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु जी शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। भगवान विष्णु से वार्ता करते हैं, ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। दोनों के मध्य, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य इतना वाद विवाद बढ़ गया कि युद्ध का आरंभ हो गया, मतलब युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और उन्हें उससे अवगत कराया। भगवान शंकर जी को सारी बातें देवतागण बताते हैं। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल स्तंभ के रूप में, जब भगवान शंकर जी को इस युद्ध के बारे में पता चलता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है, जब भगवान शंकर इस युद्ध को देखते हैं तब एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी एक अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। इसके छोर को, इनका छोर कहाँ तक है, ऊंचाई और जड़ की सीमा देखने का प्रयास किया। विष्णु जी शुकर का रूप धारण करके, भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण करके इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले। भगवान विष्णु जी नीचे की ओर चल पड़ते हैं। उसके नीचे की छोर को जानने के लिए उस अग्नि स्तंभ के रूप में जो भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हुए हैं, उस अग्नि स्तंभ का छोर जानने के लिए भगवान विष्णु जी नीचे की ओर चल पड़े और इसी प्रकार ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उसका अंत देखने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल पड़ते हैं और विष्णु जी नीचे की ओर। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। उस अग्नि स्तंभ का कोई छोर उसको पाताल लोक तक जाने के बाद भी नहीं मिला, कोई आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए, वहीं आ गए जहां से वो गए थे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी के पुष्प को गिरते हुए देखा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में केतकी के पुष्प, जिसको केवड़ा का पुष्प भी कहते हैं, उस केतकी के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, इसके आदि का, इसकी शुरुआत का कहीं कोई पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दो। ऐसा केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना, मेरे साथ तुम चलो और यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। ऐसा तुम विष्णु जी के समक्ष कह देना। इसका स्तंभ ब्रह्मा जी ने देख लिया है, वे इसकी छोर का पता उसने लगा लिया है। मैं इसका गवाही हूं, मैं इसका साक्षी हूं। ऐसा तुम मेरे पक्ष में बोलना, इस प्रकार से बोलना। ऐसा ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प से, केवड़े की पुष्प से कहते हैं।
आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। फिर केतकी मान जाती है, केतकी का पुष्प मान जाती है और उसने वैसा ही किया। विष्णु जी के समक्ष आकर के उसने वैसा ही कह दिया कि ब्रह्मा जी ने तो इसके आदि का पता, इसके जो ऊपर के छोर हैं, इस अग्नि स्तंभ के ऊपर के छोर का पता तो ब्रह्मा जी ने लगा लिया है। ऐसा केतकी के पुष्प ने विष्णु जी के समक्ष उनके सामने बोल दिया। लेकिन भगवान शिव जी तो अंतर्यामी थे, भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। उन्होंने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की। विष्णु जी को अपने समान जो है पद दिया। भगवान विष्णु को देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने असत्य का सहारा लिया है। भगवान शंकर जी जान गए कि तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारा कोई संसार में सत्कार नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगा। इस तरह से भगवान विष्णु जी और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। ऐसा शंकर जी जो है ब्रह्मा जी को एक प्रकार से श्राप दे रहे हैं। तुमने झूठ का सहारा लिया है, असत्य का सहारा लिया है, तुमने इस अग्नि स्तंभ का कोई छोर नहीं जान पाया तुमने भी, लेकिन झूठ बोल रहे हो। इस केतकी के पुष्प का सहारा लेकर के इसको अपने पक्ष में गवाही दिलवा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हारा संसार में सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजन उत्सव आदि भी तुम्हारे नहीं होंगे। और विष्णु जी ने सत्य का सहारा लिया है, उसने इस अग्नि स्तंभ का छोर नहीं पाया, लेकिन उसने वही बताया जो उसने किया। जो उसने इस अग्नि स्तंभ का छोर उसने नहीं पाया तो उसने आकर के वही बता दिया, सत्य सत्य उसने कह दिया। लेकिन तुमने नहीं पाया अग्नि स्तंभ का छोर, फिर भी तुमने बोल दिया कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का छोर पा लिया है, इसके आदि का, शुरुआत का पता लगा लिया है। ऐसा तुमने असत्य का सहारा लिया। तो विष्णु जी को तो मेरे समान इनको पद मिलेगा, मेरे समान इनको जो है उनको मेरे समान समानता मिलेगी। ऐसा भगवान शंकर विष्णु जी को अपने समानता प्रदान करते हैं, देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए तुम्हारा सत्कार नहीं होगा संसार में, तुम्हारे पूजा नहीं होंगे, मंदिर नहीं बनेंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से भी कहा, भगवान शिव उस कपटी केतकी से भी कहते हैं कि तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा, मेरी पूजा में तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदनंतर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इस तरह से भगवान शंकर जो है ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके, कृपा करके, हालांकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को श्राप देते हैं, लेकिन उन पर अनुग्रह भी करते हैं और भगवान विष्णु पर तो अनुग्रह ही करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने तो सत्य का सहारा लिया है। जैसा उसने देखा, जैसा उसने पाया, वैसा ही सत्य सत्य उसने कह दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसका छोर, अग्नि स्तंभ का छोर नहीं पाया था, फिर भी उसने केतकी के पुष्प से झूठी गवाही देने के लिए कह दिया। तो भगवान शंकर जी उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। और केतकी के पुष्प से भी कहते हैं कि तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा, मेरी पूजा में अगर तुम्हारा फूल मुझको चढ़ाया जाएगा, पुष्प मुझको अर्पित किया जाएगा, तो वो पुष्प मुझे प्रिय नहीं होगा। इस तरह से कपटी केतकी के पुष्प से भी कहते हैं। फिर उन तीनों पर कृपा भी करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं, और इस तरह से भगवान शंकर जी सभा में सुशोभित होते हैं। तो इस तरह से हमने ये व्याख्यान श्रवण किया कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होता है। भगवान शंकर जी ही उस ज्योतिर्लिंग के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में उनके समक्ष प्रकट होते हैं। उन दोनों के वाद विवाद को मिटाने के लिए भगवान शंकर जी अग्नि स्तंभ के रूप में, ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आज का हमारा ये व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। भगवान शंकर की लीलाओं का श्रवण करते रहिए,
इस ज्ञान चर्चा का, इस कथा का, श्री शिव महापुराण का लाभ उठाते रहिए। भगवान शिव अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे। उनके बताए हुए मार्ग पर विधिवत उनका पालन करते हुए चलते रहिए। भगवान शंकर की आराधना, उनके नाम का जप करते रहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहिए और भी लोगों के समक्ष इस व्याख्यान को पहुंचाइए ताकि वे लोग भी इनका लाभ उठा सके। कथा कहने में, व्याख्यान में कुछ त्रुटि हो जाती हो, वाणी में कुछ त्रुटि हो जाती हो, बोलने में, तो उसके लिए क्षमा करें। और आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।